ना कोई बात, थोड़ा सा इधर। हालेलुया, इसकी जरूरत है, पीछे जरूरत है। हाँ, कुछ हैं बहरे लोग हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, सब कुछ हटा दो। थोड़ा सा आगे। मुझे मालूम है और याद है कि मेरे को साल तो याद नहीं है, बहुत साल पहले मैं यहाँ आया था और मैं जिस कमरे में आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, शायद जिंदगी में मैंने पहली बार ही ऐसा कमरा देखा। मतलब इतनी टाइट, इतना छोटा, मतलब शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और लोग इतने नजदीक से बैठे हुए थे कि मतलब कि लोग प्रॉपर्ली चौकड़ी मारे नहीं बैठ पा रहे थे। मेरे ख्याल में उस छोटे से कमरे के अंदर इनके डैडी थे, शायद डैडी भी थे बैठे हुए, कोने में बैठे हुए थे, दांत उनके कम से मुंह में याद आए। तो उस समय परमेश्वर ने मुझसे बात किया, कि हे प्रभु, इतनी ऊंची पहाड़ी में जहाँ शायद ही कोई आना पसंद करे आपके अलावा, क्योंकि आपको तो आना ही पड़ेगा, आपको घर है। हमको तो बुलाएंगे, कोई खास काम होगा तब आएंगे, शायद ही घूमने के लिए हम आए इधर को। तो उस समय परमेश्वर ने प्रार्थना की, हे प्रभु, इनके पास भी एक स्थान हो जहाँ लोग बैठ करके तेरी आराधना कर सकें। आमीन। वो मेरी पहली यात्रा थी। फिर उसके बाद दूसरी यात्रा हुई, तो फिर हम लोगों ने फिर प्रार्थना की। तो उस कमरे में भी बैठे, तो फिर साइड में एक और कमरा था बड़ा सा, और उसमें चार उनके पलंग लगा हुआ था, पलंग के ऊपर, पलंग के नीचे, दाएं बाएं जहाँ जिसको जगह मिली वहाँ बैठे। फिर वहाँ प्रार्थना की। फिर कहे प्रभु, तीसरी बार जब मैं आऊँ यहाँ तो इन दो कमरों में ना बैठ करके खुली डुली जगह में हो। हालेलुया। और ये मेरा तीसरा विजिट है। आमीन। बेहतर खूबसूरत स्थान स्वर्ग को छोड़ करके हमारी इस भ्रष्टाचार और पाप से भरी दुनिया में प्रवेश किया। आइए हम उस प्रभु को याद करें जिसने अपना सारा जीवन मनुष्य की मोक्ष और उद्धार के लिए लगा दिया और फिर अंत में बेझिझक और निसंकोच सलीब पे चढ़ गया। आइए हम उस प्रभु को याद करें जो कि दुनिया के चप्पे चप्पे में जो भी उसको पुकारता है वो उसके हृदय में आकर के वास करता है और राज करता है। आइए हम उस प्रभु को याद करें। आइए हम उस प्रभु को याद करें जिसका अनुग्रह 2000 साल पहले इस दुनिया में हुआ और आज भी ताजा है। आज भी हम उसे महसूस कर सकते हैं और आज भी उसी अनुग्रह के कारण हम इस स्थान में बैठे हैं। आइए हम उस प्रभु को याद करें। आइए हम उस प्रभु को याद करें जिसका प्रेम इतना महान है कि वो हर प्रकार की दरार, हर प्रकार की दूरी, हर प्रकार की दीवार को तोड़ देता है और हमें एक मन में, एक छत के, एक हृदय के, एक छांव के नीचे बिठा करके हमें एक उद्देश्य के साथ जोड़ता है। आइए हम उस प्रभु को याद करें जिस प्रभु ने हमें यहाँ इकट्ठा किया और बुलाया है। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। दया और करुणा से भरे परमेश्वर, तू महान है, तू सच्चा है, तू प्रभु आज भी जिंदा है। तू आज भी हमारी जिंदगियों को बदल रहा है, हमारे मनों को बदल रहा है। हमें प्रभु वो मन दे रहा है जिस मन की हमें आवश्यकता है। हमें उस
उस मन से दूर कर रहा है जो हमें पापी बनाता है, जो हमें भ्रष्टाचारी बनाता है, जो हमें लालची बनाता है, और वो हमें प्रभु आपकी ओर ले आकर के आता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने अपनी योजना के अनुसार प्रभु इस कलीसिया में, इस समूह में, इस झुंड में, इस परिवार में प्रभु तूने जो है दया की, और आज प्रभु हम निसंकोच बड़े खुशी से और याद से प्रभु इस स्थान में बैठ पाए हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पढ़ो पढ़ो। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, तो एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक यह क्या करो। तो लिखा है 10वां इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 25वें आयत में लिखा है, मैं पढ़ूंगा अब दोबारा से, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कलीसिया को, और जो हम एक साथ मिलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वास्तविक रूप में बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हमें केवल इतवार को मिलना चाहिए या सप्ताह में एक बार। इसमें लिखा है इकट्ठा ना छोड़े, यानी कि आप चाहो तो हर दिन मिल सकते हो, सातों के 7 दिन मिल सकते हो। सबसे पहले बात है इसमें हम देखते हैं इकट्ठा ना होना छोड़े। ये एक परमेश्वर ने हम सबको एक आज्ञा दी है और सुझाव दिया है, और हमें कहा उन्होंने वचन के अनुसार इकट्ठा होना ना छोड़ें एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले अब वहां पे ढूंढेंगे इकट्ठा होके उसका मतलब क्या है। इसमें कोई शक नहीं है। आप आराधना करो, आप प्रार्थना करो, आप वचन बांटो, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर यहाँ पर लिखा गया है, और वो कलीसियाओं के बीच में मिस हो रहा है या खत्म हो रहा है, उसको हमें शुरू करना है। और मैं कहता हूं कि जो द्वितीय चर्च है ना, ये वो चर्च करेगी। बोलो हालेलुया। क्योंकि तुम एक बिल्कुल अलग प्रकार के हो। परमेश्वर की कलीसिया के शब्द या उसके अर्थ तुमसे बेहतर और कोई नहीं समझता, मैं समझ कहता हूं। आमीन। तो क्या लिखा है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। दूसरी बाइबल में लिखा है एक दूसरे को उठाते रहें, और जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक क्या करें। आगे चर्च की मीनिंग समझ। कलीसिया का मतलब यही है। कलीसिया का मतलब क्या है? इसमें कोई शक नहीं है। पास्टर लोग इकट्ठे होते हैं, आते हैं, भैया ढोल पीटो, गाओ, ये करो, वचन बांटो, आराधना करो, और उसके बाद घर चले जाओ। नहीं, कलीसिया के अर्थ बहुत गहरे हैं। कहले कलीसिया का आप लोग सब उसकी कलीसिया हो, ये नहीं है, ये बेकार है। इसलिए मैं कहता हूं इस पे निगाहें नहीं है। कलीसिया आपको इसलिए जाना है क्योंकि वचन कहता है हम इकट्ठा नहीं छोड़ेंगे, हम इकट्ठा रुकेंगे, हम बैठेंगे, और क्या करेंगे वहां जाकर के? एक दूसरे को उठाएंगे। कितने लोग आमीन कहेंगे? लेकिन क्या होता है कलीसिया में? उठाते कब हैं? बोलते ज्यादा हैं, बुराई निंदा ज्यादा करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर प्रभु यीशु में, आइए हम अपनी आंखें बंद करें 2 घड़ी के लिए। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज और इसी घड़ी में इन लोगों के बीच में जो कलीसिया के असली मायने हैं, अर्थ हैं, वो ये है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा ना छोड़ें, और वो ये है कि एक दूसरे को बनाते रहें, उठाते रहें, एक दूसरे को समझाते रहें, एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे के साथ सहनशीलता, धैर्य का प्रमाण देते रहें। उस कलीसिया के लिए मैं इस प्रार्थना
मैं इस चर्च के लिए, इस चर्च में उस कलीसिया की प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पता नहीं क्यों भाइयों के बारे में लिखा है ना, है फिर लिखा है, हे भाइयों और बहनों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याद हो गया है। हमें हिम्मत कहां से मिलती है मालूम है? हिम्मत मिलती है अंदर जो हमारी आस्था, हिम्मत मिलती है हमारे अंदर जो विश्वास, हिम्मत मिलती है हमारे दिल में और दिमाग में जो प्रण, संकल्प इसको बोलते हैं, वो जब मजबूत हो जाए। उदाहरण के लिए अगर यहां से अंधेरा हो, अंधेरे में जाना हो किसी को, सबसे पहले किसको मनाना पड़ेगा? अपने दिल दिमाग को, मैं जाऊंगा अंधेरे में। टांगे चाहे ऐसे कर रही हो, मैं जाऊंगा अंधेरे में, है चलो एक लाठी ले लेता हूँ, टॉर्च ले लेता हूँ, पर मैं जाऊंगा। क्या है कि वो टांगे जो है ना, वो हमारी कमजोरी है, क्योंकि हमने दिलो दिमाग हमारे इतने कमजोर हैं कि उसका असर हमारे पूरे शरीर, पूरी आत्मा में है। लेकिन जब आपने अपने आप को सही मार्ग और सही संकल्प को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, है हिम्मत, मैं आपने अपने आप को तोल दिया, ये डाल दिया, तब आपकी टांगे ऐसे से होंगी, फिर थोड़ी मजबूत होंगी, फिर बोलेंगे ऐसी की तैसी मैं चलता हूँ, है हिया बात लग जाता है। तो परमेश्वर का हिया कहां से मिलता है? वो मिलता है हमको सलीब से। सलीब समझते हो? कितने लोग समझते हैं यहाँ सलीब? यहाँ आधे लोगों को पता ही नहीं जा रहा, आधा क्या सभी को नहीं पता है। सलीब जो बोलते हैं, क्रॉस समझते हो? क्रूस, उस क्रूस, आप बोलेंगे भाई